नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीटेट ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो आपको एक ही वीडियो में पूरे 12 से 13 नंबर दिला देंगे। यकीन मानिए, आप जितने भी बड़े-बड़े चैनल के वीडियो देखते हैं जो आपको 50-50 मिनट में सिर्फ एक-एक टॉपिक कराते हैं, मैं आपको सिर्फ 40 से 50 मिनट के वीडियो में पूरे 12 से 13 नंबर दिलाने की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। आपको यकीन ना हो तो आप मेरे नोट्स देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। हाथ से लिख के मैंने ये नोट्स बनाए हैं और आज है आपका 6 तारीख और आपका जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है वो 16 से, यानी 15 के बाद आपका 16 से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कम से कम समय में अगर आपको 12 से 13 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, मैं सीटेट ईवीएस थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी पेडागॉजी मैं अलग से करा दूँगा। तो आप यहाँ 12 से 13 नंबर आप थ्योरी में ला सकते हो। उसके बाद मैं जब इसकी पेडागॉजी कराऊँगा, तो पेडागॉजी में भी आप कम से कम 10 से 12 नंबर कर लेंगे, तो आपके लगभग 24 से 25 नंबर एक टॉपिक से तैयार हो जाएँगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस जो एनसीईआरटी यानी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपके पूछे जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम अगर पहले दिया है तो उनको पता है कि सीटेट का जो सिलेबस होता है बिल्कुल यूपी टेट से बिल्कुल अलग होता है, या जितने भी टेट होते हैं उनसे अलग होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ, अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मन नहीं तो ना कीजिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो आपको वाक़ई में सच में अच्छा लगे, तभी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज़ लिया है। पहले क्लास थर्ड की मैं एसएसटी करा रहा हूँ, यानी क्लास थर्ड की मैं एसएसटी करा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी क्लास फोर्थ की, फिर फिफ्थ की एसएसटी कराऊंगा। तो जितना भी हमारा एक टॉपिक में हो जाएगा, यानी कम से कम समय में आपका मैं पूरा करवा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टैपियोका की। तो टैपियोका दोस्तों क्या होता है, ये केरल में जो टैपियोका जो है, जिसे कप्पा नाम से जाना जाता है, ये केरल में खाया जाने वाला भोजन है या जमीन के नीचे उगाया जाता है। नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लगभग किसी न किसी सेट में आपका ये रखा रहेगा। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कश्मीर जो होता है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली यानी प्रसिद्ध, यानी कश्मीर में जो मछली खाई जाती है वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। गोवा में आपका नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाई जाती है। सांप से बना हुआ एक डिश होता है जिसे हम लिंग हूँ फेन कहते हैं, ये खाया जाता है और ये आपका बहुत फेमस है। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षियों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो जो और एक चीज़ जो लिंग हूँ फेन जो आपका जो डिश है, ये आपका हांगकांग में, यानी इसकी जो डिश बनाई जाती है कहाँ बनाई जाती है, हांगकांग में बनाई जाती है। वही हांगकांग में खाया जाता है। पक्षियों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो आपका मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री में उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के डिजाइन होते हैं। पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हमारे जो हो गए हैं, ये क्लास थर्ड का ईवीएस है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए अगर हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हो तो। यहाँ पे हम फिर बात करेंगे आपके समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन वालों बालों के कारण होते हैं, यानी जो जानवर जैसे शेर, चीता, टाइगर जो है आपका, इस पे जो इनके डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं, क्योंकि अलग अलग रंग के बाल होते हैं, इसलिए उनमें डिजाइन बन जाती है। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं, यानी कि पक्षियों के सिर पर क्या होती हैं? आँखें होती हैं और उनके जो कान होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर होते हैं,
वह बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि जिनके जानवरों के शरीर पे जिन जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं और उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेल लिप। ब्रेल लिप से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर सेट में पिछली बार भी जो नया सिलेबस आया था, उसमें भी ब्रेल लिपि से क्वेश्चन रखे हुए थे। और इसमें क्या है कि सीटेट में क्या होगा, आपको पूरे-पूरे बिंदु पढ़ने होंगे, किस बिंदु से आपको कौन-सा क्वेश्चन दे दे, ये नहीं पता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हुए उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुई के द्वारा तैयार किया गया, यानी लुई ब्रेल लुई के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। दोस्तों, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, तो अब ब्रेल लिपि जो है वो कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। सीटेट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है घरों की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे हम घरों की कुछ विशेषताएँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे असम है हमारा, घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट के ऊँचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। होता क्या है वहाँ पे असम में जो होते हैं घर 10 से 12 फीट की ऊँचाई पे इसलिए बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे हर समय बारिश होती रहती है और पानी क्या होता है नीचे भरा रहता है, तो इसकी वजह से इनको ऊपर बनाया जाता है और ये हमेशा लकड़ी के बने होते हैं। फिर हम बात करेंगे मनाली के घरों के बारे में। जो मनाली के हमारे घर होते हैं, यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। फिर राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। जो राजस्थान के घर होते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और गर्मी पड़ती है। घरों की जो दीवारें होती बहुत मोटी होती है तथा लोग जो होते हैं, वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से सुंदर बनाया जाता है। और जो राजस्थान में जो घरों की जो छतें होती हैं, वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर पॉइंट आपको यहाँ पे एक-एक पॉइंट आपको देखना है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी रहेगी। आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकती हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। आप उससे मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिलेगा, यानी इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हम यहाँ पे बात करेंगे असम में जो बाँस से बना क्या बनाया जाता है? असम में बाँस से बना पुल बनाया जाता है। भाई पुलों के बारे में भी पूछा जाता है कि बच्चे आखिर स्कूल कैसे जाते हैं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो असम में जो होता है वो बाँस से बना पुल होता है। फिर लद्दाख में रोज़ स्कूल पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती। क्या होता है कि लद्दाख में रोज़ बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती। यहाँ पर ट्रॉली यानी लकड़ी से बना क्या होता है झूला होता है, जो पुली की मदद से बच्चे नदी के उस पार पहुँचते हैं, यानी कि उस झूले को पुली कहा जाता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक बल्लम यानी लकड़ी से बनी नाव होती है में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो अगर बल्लम की बात की जाए तो ये केरल में पाई जाती है और ये लकड़ी की बनी नाव होती है। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। भाई राजस्थान वैसे भी ऊंट वहाँ पे फेमस है, तो इसलिए वहाँ पे ऊंट की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो मैदानी इलाके होते हैं, इसमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं क्योंकि ये समतल इलाका होता है और यहाँ पे बैलों का ज़्यादा उपयोग होता है, यानी बैलगाड़ी का ज़्यादा उपयोग होता है। फिर हम बात करेंगे उत्तर के मैदानी इलाकों के बारे में, जहाँ पे उत्तर के मैदानी इलाकों में बच्चे जो होते हैं, वो बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुँचते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपको दे दिए जाएँ, तो आप इनसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो कि आपका हाथी के बारे में पूछा जाता है। कहा जाता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है या केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, मीन्स सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। जो हाथी होता है उसको कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती क्या होती है? जिसको ठंडक मिलती है इसीलिए वो पानी और कीचड़ में ज़्यादा खेलता है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, यानी जब उसको गर्मी लगती है तो उसके जो बड़े-बड़े कान होते हैं उसको हिलाकर वो हवा करता है जिससे उसको ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ और हाथी के बच्चे होते हैं, यानी कि नर हाथी नहीं होता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। क्या होता है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है।
एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, यानी कि उनका जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं, यानी फिर वो अकेले रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपके हाथियों से रिलेटेड। इसमें भी आपके पॉइंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे खेजड़ी वृक्ष के बारे में। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पे जो भी है सब कुछ सारा इम्पोर्टेंट है, तो हमको बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर खुद से नोट्स बना के लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन टाइम कम है तो आप नोट्स ना बनाइए, इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। तो यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात करेंगे। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। क्या होता है जो आपका खेजड़ी वृक्ष होता है, इसकी जो छाल होती है दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में क्या होता है कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, यानी इस पेड़ की में जो फलियाँ लगती उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसमें जो छाया होती है उसकी छाया में बहुत से बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से बच्चे जो वहाँ के होते हैं इसके नीचे खेलते हैं। फिर हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। एक जो सीबीएसई का ये एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, इसमें क्या होता है कि अनीता की मधुमक्खी यानी क्लास 3rd में एक पार्ट है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद निकालने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन जो होता है वो आपके बिहार के मुज़फ्फरपुर में होता है। कहाँ पे? मुज़फ्फरपुर में होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय यही होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन-सा होता है? तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको अक्टूबर से दिसंबर तक का समय पे टिक कर देना है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यह दिन भर काम करती है शहद के लिए, फूलों का रस ढूँढती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे उसे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। क्या होता है कि हर एक मधुमक्खी का काम होता है और वो रस ढूँढती है, जब रस उसको मिल जाता है, तो एक मधुमक्खी एक डांस करने लगती है, इससे डांस करने से क्या होता है अगली मधुमक्खी समझ समझ जाती है कि इसको शहद मिल गया, तो वो कहाँ मतलब रस मिल गया तो वो रस वहाँ पे ढूँढ लेती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए कुछ ख़ास काम नहीं करते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कौन करती है? मादा मधुमक्खी करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अ, प्लेस, स्थान और जगह से पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है। गांधीधाम अहमदाबाद और वालसड जो गुजरात में है और कोझिकोड आपका केरल में है। ये जगह पूछ ली जाती है कि ये भैया कहाँ पे पड़ते हैं। केरल में कई जगह एक से दूसरी जगह जाने के लिए नदी को पार करने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। किसका? फेरी का इस्तेमाल होता है, जो कि एक लकड़ी की बनी छोटी-सी नाव होती है। मडगाँव आपका गोवा में है, यानी मडगाँव है वो गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, यानी कि गोवा से जो केरल तक का जो रेल रास्ता है उसमें आपके 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में वलीयम्मा यानी माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, जो वलीयम्मा कहा जाता है ये माँ की बड़ी बहन के लिए शब्द यूज़ किया जाता है। और जो अमुम्मा होता है वो अपनी माँ को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपनी माँ को कहते हैं। फिर यहाँ पे नीचे हम कुछ भाषा है और उनके राज्य दिए गए हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। मलयालम जो है वो आपकी कहाँ पे बोली जाती है? केरल में बोली जाती है और कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है। मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है और गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है। तो ये भाषाएँ भी आपको याद रखना है। फिर आपका जो कन्नड़ है वो कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। भारत के भाषाएं हैं और उनके राज्य दिए हैं। फिर यहाँ पे हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं, यानी जैसे हम जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं ऐसे ही आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, आपको पॉइंट दिए रहते हैं। इनमें से बताइए कौन सही है, कौन नहीं है, या इसमें कौन-सा सही है, वो सब आपको टिक करना होता है। जब यह 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब यह एक बार में कुल 130 केजी का वज़न उठा लेती है, यानी कि अब ये एक बार में 123 केजी का वज़न उठा लेती किलोग्राम का।
कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 32 मेडल जीते, कितने 32 मेडल जीते हैं। और इनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, और जो मैं जितने भी नोट्स के द्वारा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे। यह चित्रकला बहुत पुरानी है, और यह चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर जानी जाती है। जो मधुबनी चित्रकला है, ये बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे ही जानी जाती है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ पर घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में बनाए जाते हैं। जो वहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं, वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग खास प्रकार के होते हैं, और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य जीव-जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी भी पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पूछ ले हैं, मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। पूछ लिया जाता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो आप उस पे टिक कर देंगे। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अब मान लो ये तीनों कथन दे दिए, उसमें कहा कि बताइए कौन से कथन सही हैं, कौन-कौन से। तो आपको तीनों पे टिक कर देना होगा, यानी तीनों सही कर देंगे, तो उसमें लिखा होगा उपरोक्त ABC, वही आपको टिक करना होगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं, जिससे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा आदि तैयार किया जाता है। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में फूलों की फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उत्तरांचल को अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो वह पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं, जिसे फूल घाटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देंगे उत्तराखंड में। यहाँ पे हम कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोयल है, बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। यानी तो भैया जो कोयल होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और कौवा जो होता है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, यानी मेहंदी की मेड़ यानी मेहंदी के पेड़ की डाल पे बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या कहीं भी रहती है और अपना घोंसला बना लेती है। ये तो अलमारी के ऊपर बनाएगी, या आईने के पीछे बनाएगी, या दीवार के आले में, यानी दीवार में जो होल होता है उसमें अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बना लेता है, जो कबूतर होता है। दर्जन चिड़िया या अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे रखने के लिए तैयार करती है। जो दर्जन चिड़िया होती है, इसलिए इसका नाम दर्जन चिड़िया पड़ा, क्योंकि ये चोंच से सिलने का काम करती है। फिर हम बात करेंगे शक्कर खोरा, जो पक्षी होता है किसी छोटे पेड़ की डाली या झाड़ी पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं, यानी शक्कर खोरा के जो घोंसला होता है। इसमें अगर आपको पॉइंट दे दिए जाए तो आप समझ जाएंगे कि किस पक्षी का ये घोंसला है। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और उनकी जो मादा बीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को एक बार देखती है। उनमें से उसको जो अच्छा लगता है, यानी जो पसंद आता है, उसमें ही वो अपने अंडे रखती है। तो यानी बीवर पक्षी जो होता है वो उस नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाता है, और उसमें मादा बीवर पक्षी अपने अंडे रखती है। इंडियन रोबिन जो होता है, जो कलचिड़ी होता है पक्षी, अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो पत्तों को काटने के काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत छोटे और चौड़े होते हैं, यानी कि जो गाय के दांत होते हैं वो आगे के नुकीले होते हैं, मतलब बड़ छोटे होते हैं, जो पत्तों को काटने के काम आते हैं। और पीछे के दांत भी छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं थोड़ा। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने के
और काटने के काम आती है। यानी बिल्ली के जो दाँत होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। साँप के दाँत नुकीले होते हैं, जो साँप होता है उसके दाँत नुकीले होते हैं, पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं निगल कर खा जाता है। आपने देखा होगा कि साँप जो है वो पूरा का पूरा समूचा अपना शिकार निगल लेता है। गिलहरी के दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो दाँतों को घिसने के लिए कुतरती रहती है और काटती रहती है गिलहरी जो होती है। इसमें ऑप्शन आपका चूहा भी रहता है, तो आप चूहे पे टिक नहीं करेंगे, आप एनसीईआरटी के हिसाब से गिलहरी पे टिक करेंगे। चूहा भी काटता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपका गिलहरी सही है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे रेगिस्तानी ओक के वृक्ष के बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी एक इसकी जो ऊँचाई होती है, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया, जिसकी जो ऊँचाई होती है एक कक्षा की दीवार के बराबर होती है, यानी जो कक्षा कमरे की दीवार होती है उसके बराबर होती, बहुत ही कम होती है, यानी पत्तियाँ जो इसमें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में अधिक गहराई तक होती हैं, जब तक पानी तक ना पहुँच जाए, यानी कि जो इसकी जो जड़ें होती बहुत गहराई तक होती, जहाँ तक पानी नहीं मिलता है, वहाँ तक इसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, तो इस इलाके के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं तथा उसको अपने प्रयोग में लाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बरगद के पेड़ के बारे में। जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते-बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देता है? सहारा देता है। इस पेड़ की टहनियों पर बच्चे झूला झूलते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर इतने में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे बोरा और चेवा। जो बोरा और चेवा होते हैं, 2 चावलों के प्रकार होते हैं। इसे असम में खाया जाता है। सॉरी, इसे असम में खाया जाता है। बिहू त्योहार जो होता है वो असम में मनाया जाता है। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। असम के लोग क्या होते हैं, जब वहाँ पे फसल पकती है तो बिहू त्योहार मनाते हैं। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से लिया गया। दिमासा लोग कौन से होते हैं? दिमासा लोग भैया एक प्राचीन समुदाय है जो कृषि कार्य से रिलेटेड होता है, इसलिए ये दिमासा लोगों के समुदाय से लिया गया है। और जो बिहू त्योहार जब मनाया जाता है तो वहाँ पे लोग घेरा बनाकर एक छोटे-छोटे घर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहा जाता है। ये और जो बिहू त्योहार होता है ये अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और आम तौर पर 1 महीने के लिए जारी रहता है। असम के लोग इस दिन रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं। फिर हम बात करेंगे पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? एक ये फ़ेमस साड़ी है जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। जो मुक्तापुर गाँव है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। यानी जो पोचमपल्ली है, जो बुनकर हैं वो बुनाई करते हैं, जिसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इस शहर में पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध, यानी कह दिया जाए कि पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मलयालम में चितपन, चितपन किसको कहा जाता है? पिता का छोटा भाई होता है जो चितपन होता है। और कुंजप्पा जो होता है पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है, यानी जो कुंजप्पा होता है। फिर हम अब्बू धाबी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए हमारा वीडियो लगभग 23 से 24 मिनट के करीब में तैयार हो गया है। अब्बू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में है। अब्बू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते। कौन से? खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ पर उग सकता है। अब्बू धाबी को रुपए अब्बू धाबी में जो रुपया होता है उसको दिरहम नाम से जाना जाता है। लोग ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और वह पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं ताकि वह तेज धूप से बच सकें। दोस्तों हमारे इस 25 मिनट के वीडियो में आपके 12 से 13 नंबर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने यहाँ पे 3rd और 4th की ईवीएस कंप्लीट कर दी है। आपकी 5th की ईवीएस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगा जो कि भी आपका थोड़ा छोटा ही होगा। आप इतना समय बड़े-बड़े वीडियो में लगाते हैं, एक इस हमारे छोटे वीडियो में अपना समय लगाकर देखिए, आपको यकीनन 12 से 13 नंबर तैयार हो जाएँगे। अब्बू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से
मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे इस नोट्स को पाने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बार जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत ही मेहनत करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। 2 घंटा लगभग इस नोट्स को बनाने में लग गया है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।